हम हैं सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी। कोई ला दे कांसा पीतल, कोई ला दे कांसा पीतल, कोई लवंग सुपारी, कोई लवंग सुपारी। हम हैं सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी। हाथ जगाती रोक न सकी है निर्भय गैल हमारी, हाथ जगाती रोक न सकी है निर्भय गैल हमारी। घटा न होवे नफा चौगुना, बनिज कियो हम भारी। हम हैं सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी। साहेब देखिए, संसार में दो प्रकार का व्यापार है। हम मनुष्य एक तो संसार के पदार्थों के व्यापार में लगे हुए हैं, एक जो है अप्राकृतिक पदार्थ है जिसको सतनाम से संबोधित किया गया। लौंग सुपारी का मतलब हुआ संसारी पदार्थों में अपना जीवन लगा देना। तो कोई ला दे कांसा पीतल, कोई लवंग सुपारी, तो पूरा जिंदगी संसारी पदार्थों में अपने पूरा ऊर्जा को झोंक दिया। एक जो है नाम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उस व्यापार में अपना जीवन झोंक दिया। जैसे बहुतेरे संत हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने नाम पदार्थ के लिए अपना पूरा ऊर्जा प्रयोग किया, लेकिन शेष लोग पूरे अपने शक्ति को, पूरे अपने ऊर्जा को केवल संसारी पदार्थों में, ऐश आराम के पदार्थों में लगाया। तो भाई जिसने जहां पर अपने ऊर्जा का प्रयोग किया उसको प्राप्त किया। लेकिन क्षण सुख भोग दुसह दुख सहाही, हमारे संत महात्माओं का यही कहना है कि क्षण भर के सुख के लिए और दुसह दुख के लिए हम न्योता दे दिए, और यहाँ दुसह दुख सह के और असीम सुख के लिए चुक गए। असीम सुख कहाँ है? नाम पदार्थ में। वो नाम पदार्थ को इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, संतों का कहना है कि तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद पे, अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, धर और अधर के पार। वो तीन पाद अमृतमय चेतन महामंडल है जहां असीम सुख है। लेकिन जो अनुभव किए हैं वो इसका यदि वर्णन करें तो कर नहीं पाएंगे। बाई चांस कहेंगे समाज में तो उनको झूठा सा प्रतीक होगा। जैसे एक कुएं के अंदर बहुत सारी मेढियां हैं, मेढक के बच्चे आदि हैं, और कुछ जो है तालाबों में हैं। बाई चांस किसी वजह से वो संजोग बस कुएं में गिर गए, बाहर वाले तालाब वाले। अब कुएं में चले गए तो कुएं का वो जो सीन उनके लिए है बहुत ही दुखद है, और जो उसके अंदर हैं वो तो हइये हैं।
अब उनके अंदर जाकर के उदासी उसको महसूस होती है, तो वो पूछते हैं कि भाई इतना उदास क्यों रहते हो, क्या वजह है। तो अपने वो सुख को बताता है तो उनको यकीन नहीं होता है। उसी के अंदर उदाहरण दे दे करके समझाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो तो बेचारा लाचार है, क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहा है, वो सब भी बाहर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वह किसी तरह से उदाहरण दे करके बाहरी सुख का, बाहरी दृश्य का वो उनको अनुभव नहीं करा पाता जब तक कि वो बाहर नहीं हो पाते। ठीक उसी तरह से नाम रतन की या प्रभु के दर्शन की जिनको प्राप्ति है, वो बेचारे कितना ही उपाय करके सोचते हैं, फिर भी समझा नहीं पाते हैं। इसीलिए सारे वेद ग्रंथ शास्त्र जो है नेत नेत कह के रुक जाते हैं, अनेकों उदाहरण करते हुए वो रुक जाते हैं, समझा नहीं पाते। यह तो केवल सतगुरु शरण उपाय, सारे ग्रंथ, सारे संत सतगुरु के शरण के लिए ही निवेदन करते हैं कि सतगुरु शरण लो, सतगुरु शरण लो, संत महात्माओं का आश्रय लो। लेकिन लोग उस कुएं के कूपमंडूक की हालत में रह जाते हैं, अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, क्योंकि वो असंभव है। कूपमंडूक को यदि बाहर किया जाए, वो चाहे कि हम हो जाएं, तो अपने से कतई नहीं हो सकता। कि बल छूटे आपनो, तीर छुड़ावे तीर। कि बल छूटे आपनो, तीर छुड़ावे तीर। या तो संजोग बनता है कि प्रभु से मिलन हो जाए, या तो संजोग बनता है कि प्रभु स्वयं आके मिल लें। ये संजोग की बात है। इसीलिए बहुतक हंस चेताए, ज्ञान दे लोक पठायो, गुप्त रहो संसार प्रगट अनुरागी पायो। संसार में वो गुप्त रहते हैं, सृष्टि में वो गुप्त रहते हैं, लेकिन अनुरागी भक्तों को वो प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और लोग पठा देते हैं। शेष लोग उनको पहचान नहीं पाते, न उनके शरण में हो पाते हैं, और इस तरह से पड़े रहते हैं। अब रहती है बात कि संत महात्माओं का सहारा लेकर के किसी तरह उनके शरण में पहुंचते हैं। तो की बल छूटो आपनो, कीर छुड़ावे पीव। इस तरह से संजोग की बात बनती है कि कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत स्नेहि। दया करके बाई चांस मनुष्य का तन मिल गया और संत महात्माओं का सहारा मिला, तो या तो उसको इस कुरूपी संसार सागर से बाहर निकलने का अवसर मिल पाता है, अन्यथा इस संसार सागर में गुप्त रहो संसार प्रकट अनुरागी पायो। जब वो अनुरागी पाते हैं, प्रकट अनुरागी पायो, बहुतक हंस चेताए ज्ञान दे लोक पठायो। तो उन लोगों की वह चुंबकीय पावर प्रवेश करा देते हैं अंदर कि वह उस परम लोक जिसको 3 पाद अमृत का संकेत दिया गया है, चेतन महामंडल का संकेत दिया गया है, जहां नाम रतन का परम प्रकाश है, वहां वो प्रभु पठाते हैं। जैसे चुंबक सार को छुअत लेत उठाए, और सार शब्द तिम जीव को खींच के आप मिलाए, ठीक उस तरह से वो प्रभु का नाम ऐसा है, उसमें इतना पावर है, इतना चुंबकीय शक्ति है
व्यक्ति जीव को खींच लेता है, लेकिन जब हम मंडल के अंदर आते हैं, उस दायरे के अंदर आते हैं, अर्थात जब हमारे अंदर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है और हम प्रभु के उस परिधि के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम अपने मंडल में जाते हैं जहां से हम बिछड़े हुए हैं। तो इस तरह से मंडूक कूप के तरह, कूप मंडूक के तरह, उस मेढक के तरह जो कि कुएं में पड़ा हुआ है, उस तरह का जीवन बिताना पशुवत है। इसलिए आप यदि कोई इस तरह की बात करता है, बाई चांस किसी वजह से आपके बीच में आ ही गया है और इस अद्भुत बातों को बताता है, अद्भुत विचार को देता है, तो उस पर आप विचार करें और उसका सहारा लें और अपना कल्याण करें। अन्यथा जीवन ऐसे ही कूप मंडूक की तरह बीत जाएगा। साहे सत्य।